नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन। आज बात करेंगे, अभी ताज़ा खबर यह है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। आरजेडी से बाहर निकल के नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए जो इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन में गए, उसमें नया मंत्रिमंडल जिसमें 9 मंत्री शपथ लिए थे कुल, उनके विभागों का बंटवारा आज कर दिया गया। तरह तरह की बातें आती रहीं कि गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, इसीलिए मंत्रिमंडल रुका हुआ है। कार्मिक विभाग जिसमें बड़े अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है, वह विभाग भारतीय जनता पार्टी चाहती है, इसलिए वह मंत्रिमंडल रुका हुआ है। आखिर आज सारे सबको धता बताते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता तब तक हम अभी शांत रहिए। इसके लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया और दिल्ली पहुंच के उनसे वार्ता हुई। वह केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह से मिले, उसके बाद से जेपी नड्डा से मिले, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन है, केंद्रीय कार्य समिति है, उसकी बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि अभी लोकसभा चुनाव तक गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग नीतीश कुमार ही संभालेंगे। आप 2 कदम पीछे हटिए तो कुल निर्णय लेते हुए 23 विभाग भारतीय जनता पार्टी को मिला है और कुल 28 विभाग मिला है भारतीय जनता पार्टी को। एक निर्दल के पास 4 लेके 28 विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास गया है और 18 विभाग मिला है जनता दल यू को, जो विधानसभा में जो सृजित विधायकों की संख्या है उस आधार पर यह निर्णय लिया गया है। जबकि नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग रहेगा। निर्वाचन से लेके ये सारे पद जो महत्वपूर्ण हैं, इसके साथ साथ जो आरजेडी के पास जितने मंत्रालय थे उसमें शिक्षा मंत्रालय चला गया है जेडीयू के पास। बाकी लगभग जेडीयू के तमाम 2-3 मंत्रालय इधर आ गए हैं। वो एक एक करके आपको अगर समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है, जीतन राम मांझी के बेटे को, सुमन मांझी को 2 मंत्रालय मिला है। इस तरह से मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। अभी फिलहाल लोकसभा के सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को रोक दिया गया है। जो 9 मंत्री हैं, यही अभी जो अंतरिम बजट पेश होगा, अंतरिम बजट तक यही मंत्री कार्यभार को संभालेंगे। लोकसभा के चुनाव से पहले कोई मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में नहीं होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात इसलिए कि अगर मंत्रिमंडल बांटते हैं तो तमाम लोग नाराज होंगे, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। इससे बढ़िया है कि यह जिम्मा दिया गया है सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को कि आप तमाम विधायकों के काम को और बिहार के प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। आपकी ही जिम्मेदारी है। इसमें विधायक लोगों से संपर्क करें, पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, पार्टी के संगठन से संपर्क करें और इस बिहार के प्रगति पे अपना योगदान देके प्रगति को आगे बढ़ाएं। मंत्रिमंडल विस्तार जब होना होगा तो लोकसभा के चुनाव के बाद जैसा कंडीशन होगा वहाँ यह चर्चा आम है। जो सूत्रों के हवाले से खबर कहा जाता है, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश कुमार, मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से यह बताया हूं कि नीतीश कुमार केंद्रीय चुनाव होने के बाद, लोकसभा चुनाव होने के बाद नीतीश कुमार को उठा के भारत सरकार में भेजा जाएगा। इसलिए कि अब बार बार यह बातें आम है, बिहार के जनमानस में यह बातें आम हो चुकी हैं। नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, याददाश्त की दिक्कत उनके साथ है। आप लोगों ने तमाम वीडियो के माध्यम से जब आरजेडी में थे तो आपने देखा विधानसभा में बोले, उसके बाद अशोक चौधरी की घटना या जीतन राम मांझी के साथ घटना, यह बात जनता तक है, जमीन तक है।
लेकिन उनको सेंटर में ले जाने की लोकसभा चुनाव के बाद उनको सुरक्षित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो समीकरण होगा वह समय काल परिस्थिति के अनुसार देखा जाएगा। तब तक यह निर्णय लिया गया है कि अभी नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक अगर गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग ले लिया जाता है तो आरजेडी यह कहेगी कि देखिए किस तरह से नीतीश कुमार झुक गए। यह मैसेज जनता के बीच में नहीं भेजना चाहते हैं। कल से आंदोलन शुरू हो जाएगा और इस तरह का वातावरण नहीं बनना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए इसी तरह का माहौल बना, इसको रोकने के लिए नीतीश कुमार अपने पास कार्मिक यानी कि जो अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है या पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय, इलेक्शन कमीशन से लेके सारे 2-3-4 महत्वपूर्ण विभाग नीतीश कुमार जी अपने पास रखे हुए हैं और बाकी सारे विभाग 2 उप मुख्यमंत्री के पास 9 डिपार्टमेंट दे दिया गया है। अंदाजा लगाइए, इनके कंधे पे ज़्यादा बोझ दिया जाएगा और दिया गया है कि आप बिहार की प्रगति को आगे बढ़ाइए। अब और वित्त मंत्रालय चूँकि इन्हीं के पास है तो और खासकर देखिए बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन है। संख्या ज़्यादा है गरीबों की, इसलिए ज़्यादा जाते हैं। तो बिहार की सबसे ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है इस समय उद्योग विभाग। जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा बिहार का तब तक पलायन नहीं रुकेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उद्योग विभाग अपने पास रखा है और इसमें अब कितना योगदान देती है भारतीय जनता पार्टी यह तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए हमको दीजिए इजाज़त। यह जो महत्वपूर्ण खबर था मैंने आप तक पहुंचाया। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।